हार्ट जो होता है ना, दिल, वो 300 ग्राम का होता है और बाईं ओर होता है, दिल के एकदम बीचों बीच में नहीं होता है, हल्का लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। हार्ट के में कमरे होते हैं, उन कमरों को चैम्बर कहते हैं, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। अभी पहले चैम्बर हटाइए। हार्ट का जैसे ये, इसमें आपको 2 चैम्बर दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी आपको 3 चैम्बर दिख रहा है, 1 2 3। इसमें बताइए कितने चैम्बर हैं? 4। 1 2 3 4। आप चैम्बर को देखिएगा तो चैम्बर को 2 भाग में बांट सकते हैं। हार्ट के चैम्बर को 2 भाग में बांट सकते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को अलिंद, इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं। लोअर चैम्बर को नीलय, इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। तो नीचे का चैम्बर हो गया नीलय और ऊपर का चैम्बर हो गया अलिंद यानी एट्रियम हो गया। समझ में आया आपको? अब इनका मेन फंक्शन समझिए। ऊपर के अलिंद यानी एट्रियम का काम केवल ब्लड को रिसीव कर लेना, यहाँ लिख दिए रिसीव। हालांकि पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसमें। तो जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? अलिंद यानी एट्रियम करता है। यानी ब्लड ऊपर से बस इसमें आ गया, और जो नीचे का पार्ट है नीले ना, ये पंप करता है। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? नीले यानी नीले। अब आपसे यही एक क्वेश्चन बन देता है कि हार्ट की मांसपेशियां कहां पर अधिक मजबूत होती हैं, अलिंद में कि नीले में? ये बताइए। तो केवल रिसीव किया और इसको दे दिया, और ये ना मारा पूरा पंप किया। तो पंप करने के लिए क्या होता है? मतलब मजबूत होता है। तो नीले की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब मछली में जो चैम्बर होता है वो 2 होता है, ऊपर का एक अलिंद और एक नीले। उभयचर यानी मेढक जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, और सरीसृप रेंगने वाले जीव, उनमें चैम्बर 3 होते हैं। अब आप बताइए अलिंद की संख्या कितनी होगी? 2, 1 2। और नीले की संख्या 1। अलिंद में भी 2 अलिंद, इस साइड में दाहिना अलिंद, इस साइड में बायां अलिंद, यानी लेफ्ट आर्ट्रिकल एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और नीले तो एक ही है ये, तो लेफ्ट राइट क्या होगा? स्तनधारी जिसमें मानव आते हैं, पक्षी यानी एबीज यानी मैमल्स और एबीज, इसमें हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को क्या कहते हैं? एट्रियम यानी अलिंद। कैठो अलिंद? 2। दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल भी कितने? 2। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया आप लोग को? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मानव का है। ये मेन फिगर हम बना के समझते हैं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेन, ये तो हम समझने के लिए बना दिए हैं। हार्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। उसको नापने के लिए स्टेथोस्कोप आला का प्रयोग करते हैं। जो क्लास के स्टूडेंट होंगे आपको पता होगा ये किसका आला है, आइडिया लगा ही सकते हैं किसका है, मंगा लिए हम वहाँ से। तो इससे हम लोग क्या नापते हैं? हार्ट में हार्ट बीट ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ये लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हार्ट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखिए हार्ट हम बनाने का तरीका समझते हैं, हार्ट बनता कैसा है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। एक हम सबसे पहले नीले बनाता है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का, ये वाला हिस्सा जो होता है ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट हो गया। और इधर के हिस्सा हो गया ये राइट होता है, तो ये हम लिख देते हैं राइट। ये राइट हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट। अब देखिए तो ये एक बाएं, ये हम यहाँ पे एक नीले बना देते हैं, सेम साइज का बनेगा दोनों नीले। देखिए ध्यान से, अब ये एक हो गया, ये दाहिन, ये इधर है तब लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स, दोनों सेम बनते हैं। हालांकि हमको यहाँ करीब से देखने में नहीं लग रहा है कि सेम होंगे, आप अपने हिसाब से जब बनाएंगे तो सेम बनाएंगे। ये जो बायां नीले होता है ये मोटा होता है, इसकी जो परत होती है ये काफ़ी मोटी होती है, और वही ये जो दाहिना नीले होता है इसकी परत पतली होती है, जिस वजह से ये हार्ट लगता है कि झुका हुआ है। तो लड़के जब बनाते हैं ना तभी इसको झुका देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया आपका नीले, ये भी नीले, निचला हिस्सा है, ये मांसपेशियाँ मोटी होती है। अब आगे देखते हैं, ये जब मांसपेशियाँ आगे जाती है ना तो ऐसे पतली हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ से फेफड़ा की नली आई रहती है, ये फेफड़े की नस आई रहती है यहाँ पर, ये फेफड़ा से आया रहता है। आपको पता है फेफड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? फुसफुस। तो ये इधर हो गया। अब यहाँ समझिए, इसके ऊपर के यहाँ से एक नस, एक वाल्व नीचे की ओर लटका रहता है,
एक वाल्व यहां से ऐसे नीचे की ओर लटकेगा यहां पे। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकॉस्पिक वाल्व। ये वाल्व हो गया बाइकॉस्पिक वाल्व। यहां से एक नली महाधमनी बाहर निकली होती है, ये है महाधमनी। इसमें जो वाल्व होता है ना, ये वाल्व इस तरह से होता है। इस वाल्व को कहते हैं एरोटिक वाल्व। ये क्या चीज है? एरोटा है। एरोटा याद कीजिए, महाधमनी। आपको इससे पहले वाले पार्ट में हम आपको महाधमनी पढ़ाए थे, तो ये एरोटा महाधमनी है। इसका काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब लंग्स में से ये क्या आ रहा है? फुसफुस। लंग्स में से आ रहा है फुसफुस। लंग्स एक शरीर का पार्ट है, वह नस